कभी कभी जो खुशबू सबसे ज्यादा मीठी होती है ना, वो अपने अंदर सबसे गहरे और खौफनाक राज छुपाती है। आज हम रात रानी के फूल से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें 500 साल पुराना एक भयानक श्राप महकता है। जानते हैं, इस कहानी की शुरुआत एक फुसफुसाहट से होती है जो अंधेरे में गूंजती है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ रात रानी के पौधे सिर्फ रात में नहीं खिलते, उनके साथ जाग उठती हैं कई पुरानी बेचैन परछाइयां। देखिए, इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है एक फूल, एक ऐसी खुशबू जो जितनी दिलकश है उतनी ही खतरनाक भी। रात रानी का फूल। इसके दो चेहरे हैं, बिल्कुल दिन और रात की तरह। एक तरफ तो लोग मानते हैं कि ये पॉजिटिव एनर्जी और सुकून का प्रतीक है, तभी तो इसे अपने घरों और आंगनों में लगाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पुरानी कहानियों में इसकी महक बेचैन आत्माओं को अपनी ओर खींचती है, और कहते हैं कि ये उन जगहों पर सबसे ज्यादा महकती है जहां कोई भयानक मौत हुई हो। सोचिए, इसकी खुशबू को इतना मीठा, इतना जादुई बताया गया है कि ये किसी को भी अपने घर के अंदर से बाहर खींच सकती है। मतलब एक ऐसी कशिश जिससे बचना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और बस यही जानलेवा कशिश एक रात एक जोड़े को उस जगह खींच ले गई जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। रात रानी बाग में एक बहुत ही रहस्यमयी रात। तो कहानी के किरदारों से मिलते हैं अलीस और ऋत्विक। अलीस के जन्मदिन पर ऋत्विक उसे एक सरप्राइज देता है, एक पूरा का पूरा बाग जो उसके पसंदीदा फूल रात रानी से भरा हुआ है। लेकिन उस बाग के गेट पर एक चेतावनी साफ साफ लिखी है, अंदर आना सख्त मना है। पर उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक एक बूढ़ा चौकीदार कहीं से सामने आता है और उसकी आंखों में खौफ साफ दिखता है। वो कांपती हुई आवाज में कहता है, चले जाओ यहां से, ये जगह शापित है। वो तुम्हें ले जाएगी, अगर नहीं गए ना तो फिर कभी अपना जन्मदिन नहीं मना पाओगे। और फिर चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगती हैं। चौकीदार की चेतावनी को नजरअंदाज करने के बाद वो देखते हैं कि उनकी बाइक का पेट्रोल रहस्यमयी तरीके से खाली हो चुका है। टंकी में एक छेद है और जमीन पे गिरे पेट्रोल में अचानक आग लग जाती है, और उसी अफरा तफरी के बीच कोई अनदेखी ताकत अलीस को घसीटकर झाड़ियों में ले जाती है। जब ऋत्विक थोड़ा संभलता है तो उसे एक बहुत ही खौफनाक नजारा दिखता है। जमीन पर अलीस के बालों से गिरा रात रानी का वही फूल पड़ा है जो अब दूधिया सफेद नहीं बल्कि पूरी तरह से स्याह काला हो चुका था। आखिर अलीस के साथ हुआ क्या? इस सवाल का जवाब उस बूढ़े चौकीदार की सुनाई कहानी में छुपा है। एक ऐसी कहानी जो हमें 500 साल पीछे इतिहास के एक बहुत ही काले अध्याय में ले जाती है। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये कहानी है आज से ठीक 500 साल पहले की, जब महावतनगर रियासत पर राजा रणजय सिंह का राज था। राजा की पत्नी थी रानी मृणालिनी, जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए मशहूर थी। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक गहरा काला राज था। रानी को अपनी जवानी खोने का एक जुनून की हद तक डर था, और इसी डर ने उसे दुष्ट जादूगर भद्रकाल के हाथों की कठपुतली बना दिया था। ये जो भद्रकाल था, ये काले जादू का माहिर था। उसने रानी को हमेशा हमेशा के लिए जवान रहने का एक रास्ता दिखाया, एक ऐसा रास्ता जो इंसानियत की हर हद को पार कर जाता था। ये रास्ता था एक भयानक अनुष्ठान का, जिसका नाम था रक्त मंजरी साधना। ये कोई आम पूजा पाठ नहीं था, ये एक ऐसा काला जादू था जिसके केंद्र में रात रानी का एक मायावी पौधा था, जिसे खुद भद्रकाल ने अपनी काली शक्तियों से बनाया था। और ये कोई साधारण पौधा नहीं था। इसे मिट्टी की जरूरत नहीं थी, इसे इंसानी लहू की प्यास थी। ये अनुष्ठान बहुत ही खौफनाक था। होता ये था कि हर अमावस को एक जवान लड़की की बलि दी जाती थी। उसके खून से इस पौधे की जड़ों को सींचा जाता, और फिर इन्हीं खून से सने फूलों से एक ऐसा अर्क तैयार होता जो रानी को हमेशा के लिए जवान रखता था। तो क्या अलीस भी इसी अनुष्ठान का अगला शिकार बनने वाली है? कहानी हमें वापस उसी खौफनाक रात में ले आती है जहां ऋत्विक पागलों की तरह अलीस को ढूंढ रहा है। तभी उसके पैरों के नीचे की जमीन धंस जाती है और एक गुप्त रास्ता खुलता है। ऋत्विक बिना एक पल सोचे उसमें कूद जाता है। नीचे एक तहखाने में वो भद्रकाल की आत्मा को देखता है, जो अलीस पर वही खौफनाक अनुष्ठान कर रही थी।
रात रानी की बेलें अलीज से लिपटी हुई थीं और उसकी सारी जीवन शक्ति को खींच रही थीं। देखते ही देखते अलीज का शरीर पूरी तरह से सफ़ेद पड़ गया, जैसे उसका सारा का सारा खून उन फूलों ने सोख लिया हो। ऋत्विक चीखता हुआ उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अलीज की आंखें खुलती हैं, पर वो आंखें अब इंसानी नहीं थीं। उसकी आंखों की पुतलियां वो अब रात रानी के छोटे छोटे सफ़ेद फूलों में बदल चुकी थीं। ये शरीर तो अलीज का था, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा थी वो अब रानी मृणालिनी की थी। अलीज के शरीर में मौजूद रानी मुस्कुराई, ऋत्विक के पास आई और उसके कान में धीरे से फुसफुसाई, शुक्रिया ऋत्विक, मेरा नया शरीर यहाँ तक लाने के लिए। और इसके बाद अलीज का शरीर धुएं में बदल गया और हवा में सिर्फ रात रानी की वो मीठी लेकिन अब खूनी लगने वाली खुशबू बाकी रह गई। पूरे 500 साल बाद रानी को एक नया जिस्म मिल चुका था। अब सवाल बस एक है, उसका अगला शिकार कौन होगा?